लोन वराटू अभियान, लाल आतंक पर लगाम। 2 महीने में 80 नक्सलियों का सरेंडर। नक्सलियों पर भारी पुलिस का पैंतरा। जी हां, ये तस्वीरें इसी साल जुलाई की है, जब एक साथ 4 इनामी नक्सलियों के साथ 18 नक्सलियों ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया था। और ये संभव हुआ लोन वराटू अभियान के जरिए। लोन वराटू, जो कि गोंडी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है घर वापस आइए। दंतेवाड़ा डिवीजन में पुलिस ने यह अभियान छेड़ा और नक्सलियों को करारा जवाब दिया। अभियान की खासियत है आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिलने वाली सुविधाएं। जो नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें तत्काल रोजगार की व्यवस्था की जाती है। आत्मसमर्पित नक्सलियों से उन्हीं बिल्डिंग्स की मरम्मत कराई जाती है जिन्हें नक्सली नुकसान पहुंचाते हैं। तो जिस भी कौशल में वो चाहते हैं अपना या तो कौशल उन्नयन करना, उसके लिए सहयोग प्रदान किया जा रहा है, या डायरेक्टली अगर वो रोजगार से जुड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है उनका जो है पूरा सहयोग किया जा रहा है। तत्काल उनका जो है नरेगा जॉब कार्ड बनाया जा रहा है सभी का, 100% लोगों का। प्लस उसके आगे चलकर अगर उनकी जो है कुछ आशाएँ हैं तो उसको भी पूर्ति की जा रही है। हमारा मकसद एक ही है कि आप अगर एक कदम आगे बढ़कर अगर आत्मसमर्पण करते हैं, मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, तो प्रशासन जो है एकदम आपके साथ खड़ा है और प्रशासन जो है आपके गार्जियन के रूप में आपको जो है विकास से जोड़ेंगे। ग्रामीणों को अभियान से जोड़ने के लिए पुलिस ने बाकायदा पोस्टर बैनर के साथ प्रचार किया और उन नामों को सार्वजनिक किया जो नक्सलियों का साथ देते हैं। अभियान को शुरू करने से पहले पुलिस ने बाकायदा 600 नक्सलियों के नामों की लिस्ट तैयार की थी। जिस तरह से लोन वराटू अभियान को जनता का समर्थन मिल रहा है, जो बड़े माओवादी भी हैं, मिडिल लेवल के 5 लाख 1 लाख के इनामी, वो भी छोड़ के मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पुलिस के गांव में ग्रामीणों के बढ़ते विश्वास को जताता है। पुलिस की मुहिम यही नहीं रुकी है। ग्रामीणों को नक्सलियों की हकीकत बताने के लिए पुलिस बस्तर टमाटा और बस्तर चो आवाज के नाम से जन जागरूकता मुहिम भी शुरू करने वाली है। इसके जरिए नक्सलियों के मंसूबों को बेनकाब किया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है इस अभियान के माध्यम से हम बस्तर की जनता को शासन की कल्याणकारी योजना के संबंध में, विकास योजना के संबंध में जागरूक करेगा और नक्सलिट की एक विकास विरोधी एवं आदिवासी विरोधी चेहरा है, बस्तर वासियों के विरुद्ध में नक्सली की एक साजिश है, उसका उजागर करके रखेगा। दरअसल पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ शुरू किया है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी वार का पलटवार उसी अंदाज में। इसके लिए पुलिस ने गीत संगीत, बैनर, पोस्टर, छोटी फिल्मों जैसी कई तकनीकों का इस्तेमाल किया है ताकि ग्रामीणों को नक्सलियों की हकीकत बताई जाए। सब कुछ स्थानीय भाषा में है ताकि लोगों को पुलिस की मंशा साफ समझ आए। इस अभियान का उद्देश्य ही यही है कि बस्तर का आदिवासी बहुत ही भोला भाला सरल है, उसको विकास के मुख्य धारा से जोड़ना है और उनके जीवन को अच्छा बनाना है। सरकार के जो कार्यक्रम आदिवासी हित में जो लगातार हो रहे हैं उनको उन तक पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए राज्य सरकार ने विश्वास, सुरक्षा और विकास की नीति अपनाई है। यानी ग्रामीणों में विश्वास पैदा किया जाए कि सरकार उनके लिए है। उसके बाद उन्हें ऐसा माहौल दिया जाए ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सके और फिर विकास की धारा से उन्हें जोड़ा जाए। नीति अपना असर दिखाती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक घुटने टेकते नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। लाल आतंक ने टेके घुटने। जी हां, बस्तर टमाटा, बस्तर चो आवाज की बात हो या फिर लोन वराटू की बात हो, यहां पर एक अपने आप में बहुत अहम चीज है कि गन के साथ, फोर्स के साथ और भी कई चीजें हैं जो इस लाल आतंक को पीछे ढकेलने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। और ये लड़ाई, ये जंग कई मोर्चों पर होती है। जंगलों में जहां गन के साथ होती है तो वहीं स्थानीय लोगों के बीच में प्रचार माध्यम के जरिए या लोन वराटू जैसे अभियान के जरिए। क्या इसके पीछे मकसद होता है, क्या इन योजनाओं का, इन अभियानों का फायदा मिलता है और इसके पीछे क्या रणनीति होती है, ये बहुत अहम है। चर्चा हम इसी पर आज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बस्तर में 5 दशक से भी ज़्यादा से अगर नक्सलवाद वहाँ पर जड़ें जमाया हुआ है और आज अगर उसकी जड़ें उखड़ रही हैं तो उसके पीछे इन अभियानों की क्या भूमिका है, इन अभियानों से क्या फ़ायदा होता है,
जो लगातार चलाए जा रहे हैं। खास मेहमान से आपका परिचय करा देते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं बस्तर आईजीपी सुंदरराज जी, बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ केदार गुप्ता जी है भाजपा से, सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, आप सभी का भी बहुत स्वागत। नमस्कार। सुंदरराज जी, सवाल पहला मेरा आपसे करूंगा, ये बस्तर टमाटा बस्तर चो आवाज, इन अभियानों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या फायदा इसके जरिए आप लोगों ने देखा? जी नमस्कार। विगत 50 वर्षों से नक्सल आंदोलन इधर के स्थानीय जनता को गलत जानकारी देते हुए, उनका गुमराह करते हुए अनेक आदिवासी निर्दोष ग्रामीणों को पुलिस के मुखबिर के शक पर हत्या की गई। विगत 20 वर्षों में से 1700 से अधिक निर्दोष ग्रामीण को माओवादी द्वारा हत्या की गई। सैकड़ों बच्चे पढ़ने वाला स्कूल आश्रम को ध्वस्त की गई। इसी प्रकार के जन सुविधा के लिए बनाया गया अनेक सड़क पुल पुलियों को भी क्षतिग्रस्त की गए थे। इस प्रकार नक्सल का हमेशा एक आदिवासी विरोधी या विकास विरोधी हरकत ही रहा। इस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए नक्सली के जो एक असली चेहरा को दुनिया के सामने उजागर करके रखने के उद्देश्य से हमारा ये अभियान प्रारंभ किए गए थे। पूर्व में भी हम काउंटर प्रोपेगेंडा वार के नाम से नक्सल की इस टाइप का जो कायराना हरकत या उनके जो गलत कामों को हम जनता के माध्यम में रखते थे, लेकिन आने वाले समय में इस अभियान को हम और तेज़ी से और मजबूती से आगे ले जाएगा। इसमें खास बात ये रहेगा, स्थानीय गोंडी भाषा या हल्बी भाषा को भी हम इस पर अधिक से अधिक इस्तेमाल करेगा, ताकि हमारा जो बात जो स्थानीय आदिवासी जनता तक पहुँचे और उन्होंने नक्सली की जो उनके जो एक इंटेंशन है, जो उनके विरुद्ध में, जो आदिवासियों के विरुद्ध में है, उनके विकास के विरुद्ध में, उनके एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के विरुद्ध में है, इसको अच्छी तरीके से समझ सकता है और सही बात क्या गलत बात क्या उसका देखते समझते हुए एक अच्छा निर्णय ले सकता है। इसी उद्देश्य से ये अभियान प्रारंभ की जा रही है। सुंदरराज जी, इसमें जो आप लोग अभियान चलाते थे, क्या भाषा एक बड़ी बाधा बनती थी, इसलिए आप लोगों ने अब स्थानीय भाषा में इसको चालू किया है? निश्चित रूप से ये सब अभियान में भाषा काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें हमारा पास वर्तमान में एक त्रिवेणी कार्य योजना है, जिसको विश्वास, विकास और सुरक्षा, ये त्रिवेणी कार्य योजना को शासन द्वारा क्रियान्वयन की जा रही है। इसमें सबसे अहम कार्य योजना है विश्वास जीतना है, स्थानीय जनता को विश्वास अर्जित करना है। इसके लिए उनसे लगातार संपर्क स्थापित करना है और उनसे वार्तालाप करना है। इन सब तमाम काम के लिए जो स्थानीय गोंडी, हल्बी एवं अन्य जो लोकल आदिवासी का जो भाषा होते हैं, उसको हमको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। हमारा पास वर्तमान में जो DRG एवं स्थानीय पुलिस बल में अधिक से अधिक संख्या में जो स्थानीय युवा युवतियों को भर्ती की गई है, वो भी हमारा पास काफ़ी एक अच्छा अभी फ़ायदा है, हमारा एडवांटेज में है। इसलिए हम स्थानीय जो हमारा जो सुरक्षा बल को इस्तेमाल करते हुए जनता के साथ हमारा जो विश्वास को मजबूत करने के लिए, उनसे साथ हमारा संपर्क और तगड़ा करने के लिए हम आने वाले समय में स्थानीय भाषा को अधिक से अधिक इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल, चलिए, ये बहुत अहम अभियान है और इस अभियान का फायदा भी मिलेगा। केदार गुप्ता जी, इस प्रकार के अभियान एक लंबे समय से चलाए जाते रहे हैं और जो स्थानीय लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश लगातार की जाती रही है, लेकिन अभी भी पूरा विश्वास शायद हासिल नहीं हो पाया है। ये मौजूदा सरकार ने भी विश्वास का शब्द इस्तेमाल किया यहाँ पर। किस तरीके से पिछली सरकारों ने इन कोशिशों को किया और क्या दिक्कतें आई? कहीं बार बार इच्छा शक्ति की कमी की बात कही जाती थी कि इस वजह से एक जड़ नहीं उखड़ पा रही है नक्सलियों की और बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। स्थानीय लोगों के साथ कई बार ऐसी बातें भी सामने आती हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाते हैं और यही वजह कि विश्वास में कमी आ जाती है। किस तरीके का हल ढूंढने की कोशिश की गई थी? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि पुरानी कहावत भी है, बिन भय प्रीत न होत गुसाई। जब तक भय नहीं होगा तो प्रीत नहीं होती। जो 50 सालों से हम बात करते हैं नक्सलवाद रहा, और 2003 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इसने लगातार पुलिस बल के माध्यम से जो ऑपरेशन शुरू किए, और विशेषकर 2016 के बाद जो प्रहार 1, 2 और 3 बस्तर की पुलिस ने किया, नक्सल ऑपरेशन के पुलिस अधिकारियों ने किया, निश्चित रूप से वो सराहनीय था। और 2016 से 2018 तक लगातार ये नक्सलियों की मांद में घुसकर जाबाज पुलिस अधिकारियों ने जो अपनी भूमिका निभाई, उसके कारण सरेंडर्स बढ़े। और जहां तक अभी ये
वराटू की बात हो रही है, आमचो आवाज की बात हो रही है, तो ये खाली नाम बदले गए हैं, नाम दिए गए हैं। पुलिस अधिकारी, पुलिस के जवान तो लगातार वर्षों से ये काम कर रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है कि बस्तर पुलिस को इंटरनेशनल पुलिस अवार्ड मिला था कम्युनिटी और सोशल पुलिसिंग के लिए। तो लगातार ये काम हुए हैं। आज हम खाली ये कह रहे हैं कि इसके कारण सरेंडर्स हो रहे हैं, तो बिना भय के नहीं हो सकते। और मेरा सुझाव इसमें यही है, भारतीय जनता पार्टी, मैं एक बार कहूंगा कि नक्सलवाद के मामले में किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करती। हम समस्या के साथ समाधान भी रखना चाहते हैं और पुलिस अधिकारियों को सैल्यूट करते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर वहां लगातार काम कर रहे हैं। सरकार की इच्छा शक्ति के साथ साथ पुलिस बल के वहां जाबाज जवान जो काम कर रहे हैं, जो अधिकारियों का मार्गदर्शन मिल रहा है, मैं समझता हूं वो एक बड़ी सफलता रही है। सिर्फ अब बस्तर छोड़े तो सरगुजा में पूरे नक्सलवाद को खत्म किया। इसमें सरकार, भाजपा सरकार, डॉक्टर रमन सिंह जी और पुलिस के अधिकारियों की अहम भूमिका रही। कवर्धा राजनांदगांव में कंट्रोल हुआ और बस्तर में आज जो लगातार समर्पण हो रहे हैं, और शुरू से हो रहे हैं, आज से नहीं, लगातार, और अभी बढ़े हैं, उसमें मैं बार बार कहता हूं प्रहार 1, 2 और 3 जो सुनील शर्मा जी, आप लोग ने जब से मोर्चा संभाला यहाँ पर, तब से ये बात कही गई कि पिछली सरकारों के पास कोई नक्सलवाद को लेकर नीति नहीं थी। आप लोग किस प्रकार की नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं? अभिषेक जी, अभी हमारे केदार भाई ने कहा भय बिन होत न प्रीत, मगर वो पूरी चौपाई है कि विनय न माने जलद जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। तो पहले विनय करना चाहिए। और नक्सलियों में 2-3 तरह के लोग हैं। एक तो ऐसे हैं जो गुमराह हैं, उनके लिए विश्वास, विकास और सुरक्षा, ये माध्यम ऐसे हैं कि इनके माध्यम से जो भाषा है, आप एक चीज समझिए कि जैसे हम कहीं बाहर में हैं, कोई आदमी छत्तीसगढ़ी बोलता है तो तत्काल हमको ऐसा महसूस होता है कि अपना। तो गोड़ी हल्बी में अगर उनके साथ जो हो रही दुष्प्रचार है, उनको दी जा रही गलत जानकारी है और आदिवासियों का शोषण है, इन सब चीजों की जानकारी अगर वहां का प्रशासन, पुलिस प्रशासन दे रहा है, राज्य सरकार दे रही है, उनको विश्वास में लेकर के उनके विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है और इस बात के लिए आश्वस्त कर रही है कि आप सुरक्षित हैं, इसलिए अधिक से अधिक तादाद में लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मगर इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपराधिक तत्व हैं, जो भारतीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते, भारतीय संविधान पर विश्वास नहीं करते, हिंसा के बल पर वो वहां पर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि हल्बी भाषा में, गोड़ी भाषा में इस तरह के जो प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो प्रयास हो रहे हैं, ये अत्यंत सार्थक सिद्ध होने वाला है। और अगर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन प्रयासों से बस्तर के आदिवासियों में एक विश्वास बहाली होगी और आने वाले समय में हम शांतिपूर्ण, सुखमय और आनंददायक बस्तर का दर्शन कर सकेंगे, वहां विचरण कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, ये अभियान स्थानीय भाषा में है, इसका फायदा मिलेगा, इससे वाकई में किसी को इनकार नहीं है। सुंदरराज जी, आप लोगों ने ये भी वहां पर बात सामने आई कि जो फ्रंट पे लड़ाके होते हैं वो स्थानीय लोग ही होते हैं, जिनको बहका दिया जाता है। क्या ये टारगेट आप उन लोगों पर करेंगे? क्योंकि जो बड़े लीडर हैं वो, जैसा कि सुरक्षा बलों ने बताया, बाहर के, छत्तीसगढ़ के वो बड़े लीडर नहीं है, सिर्फ बाहर से ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी तक जो माओवादी संगठन द्वारा उनके जो बाहरी नेता हैं, जो खासतौर पर जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स, वह अधिकतम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं। और इधर के जो स्थानीय जो कैडर्स हैं, उनका दिग्भ्रमित जानकारी देते हुए उनको गलत रास्ता में ले जाकर हमेशा उनको सामने रखते हुए उनके माध्यम से जो स्थानीय निर्दोष व्यक्तियों को मारना, पीटना, हत्या करना या जन सुविधा के लिए बनाया गया साधन संसाधन को क्षति करना है। जो आदिवासी बच्चे पढ़ने के लिए शासन द्वारा स्कूल, आश्रम को निर्मित किए गए थे, उसको तोड़ना फोड़ना है। इस टाइप की घटनाओं का अंजाम दी जाती है, क्योंकि हमेशा जो बाहर के जो सीनियर माओवादी कैडर चाहते हैं इधर के स्थानीय लोग मुख्यधारा से अलग हटकर रहे और अंधेरे में रहे।
इसी से उनका फ़ायदा होता है ऐसा करके इसी विषय को हम लोग जनता तक पहुंचाने के लिए उनको समझाने के लिए हम लोग ये अभियान को प्रारंभ किए गए थे। और जैसे मैं पूर्व में बताए थे, ये विश्वास विकास सुरक्षा ये त्रिवेणी कार्य योजना काफ़ी कारगर रहा है और विगत महीनों में इसका सकारात्मक परिणाम भी हमको मैदान में देखने मिला। इसी बौखलाहट में आकर नक्सली द्वारा हाल फिलहाल में कुछ व्यक्तियों को मारना पीटना हत्या करने इस टाइप का हिंसात्मक घटना को अंजाम देते हुए बाइक का वातावरण निर्मित करने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन हमको पूरा विश्वास है आने वाले समय में जो स्थानीय जनता है नक्सलेट का जो असली चेहरा उसको देख लिया, जान लिया, पहचान लिया, इसलिए उनके बिल्कुल किसी प्रकार का समर्थन नहीं देगा। उल्टा उनके साथ छोड़कर शासन प्रशासन को साथ मिलकर इलाका में जो शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ एक विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने में हमको मदद करेगा। इस अभियान की जरूरत सुंदरराज जी इसलिए क्या पड़ी? कई बार ऐसे ऑपरेशंस हुए जिसमें पता लगा कि स्थानीय लोगों ने ही मुखबिरी कर दी नक्सलियों को लेकर और सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए अब जरूरत महसूस हो रही है कि कम से कम उनको अपने भरोसे में लिया जाए। और क्या ये अभियान वाकई इस हद तक पहुंच जाएगा कि लोगों का भरोसा जीत सके? सिर्फ प्रचार माध्यम पर्याप्त है? हम पूरा दावा के साथ बोल सकता है बस्तर के जो स्थानीय लोग हैं खासतौर पर अंदरूनी क्षेत्र में जो हमारा आदिवासी भाइयों बहन हो वो लोग नक्सल आतंक से जल्द मुक्त होना चाहते हैं। उन्होंने नक्सल आतंक को इतना वर्षों से देखा है, उसकी पीड़ा को समझा है, इसलिए वो जल्द से जल्द इस क्षेत्र से नक्सलवाद को समाप्त करना चाहते हैं। उसके लिए वो लोग बहुत आगे बढ़कर स्थानीय प्रशासन पुलिस और शासन के साथ मिलकर आगे काम कर रहा है और इस अभियान को जो बहुत आगे भी ले जाकर हम इस रणनीति को थोड़ा और मजबूत करेगा ताकि आने वाला बहुत जल्दी इधर के लोगों को जो लाल आतंक से हम मुक्ति दिलाना चाहते हैं ताकि वो अपना मनपसंद एक जीवन जो इधर का आदिवासी हमेशा एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, अपना जल जमीन जंगल के साथ जुड़कर एक शांति प्रिय जीवन जीना चाहते हैं। उसके लिए हम एक माहौल निर्मित करके देना है। ये बस्तर पुलिस का प्राथमिकता है और हमको पूरा विश्वास है ये प्राथमिकता को हम पूरा निभाएगा और इधर की जनता को हम एक वातावरण निर्मित करके देंगे ताकि वो अपना मन मर्जी के जीवन जी सकता है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र जी, आप लोगों ने जब से सरकार में आए आप लोगों ने कहा कि पिछली सरकार के पास कोई विज़न नहीं था, कोई नीति नहीं थी। जब बैठकों में आप लोगों ने बैठकें की और ये सारी बातें पता चली, पर केदार जी का कहना है कि ये जो योजनाएं चल रही है बहुत सी योजनाएं पुरानी योजनाएं हैं, सब पहले से चलती रही हैं। देखिए, ये जो नक्सली समस्या है ये तो 2003 में 3 विकास खंडों में था। आज इसका बहुत ज्यादा विस्तार हो चुका है और इस बीच में 17 वर्षों में कितने पुलिस वाले कितने आदिवासियों की जानें जा चुकी हैं। और शीरम के हमले को तो आप जानते ही हैं, जिसने हमारे पूरे कांग्रेस की एक पीढ़ी की हत्या कर दी। ऐसी स्थिति में एक बात जरूर था कि हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार का ये सोच था कि जब तक के छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासी हमारे साथ नहीं होंगे, हमारे साथ नहीं देंगे, जब तक उनकी भावनाओं को नहीं समझा जाएगा। बहुत सारी इस तरह की शिकायतें भी मिलती थे कि आदिवासी बेगुनाही के दायरे में भी जेलों में बंद हैं। इन सब चीजों को नई सरकार ने रिव्यू किया, उनकी भावनाओं को समझा और ये त्रिवेणी कार्यक्रम शुरू किया विकास, विश्वास और सुरक्षा का। और एक बात आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि नक्सलवाद को बस्तर जनता पसंद नहीं करती। उनको तो नक्सली मजबूर करके नक्सली बनाते हैं, उनकी हत्याएं कर देते हैं, उनके गांव में हमले करते हैं, गांव में आग लगा देते हैं। इन सारी परिस्थितियों से सरकार अच्छी तरह वाकिफ है और उस तरह से जो बोली को समझे उसके लिए बोली प्राथमिकता में रहेगी, जो बोली को समझे उसके लिए गोली की जरूरत पड़ेगी। केदार जी, विश्वास जीतने की ये कोशिश नई सरकार की है और उनका कहना है कि बिना विश्वास जीते कुछ वहां पर भरोसा जीते लोगों का जो है वो नक्सली गतिविधियों को कम नहीं किया जा सकता। ये शायद पिछले कुछ सालों में हमने मिसिंग देखा। नहीं, देखिए, जो बस्तर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सरकार ने काम किया वो पिछले 5 दशकों में नहीं हुआ। प्रयास संस्था जो बच्चों के पढ़ाई के लिए थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सुंदरराज जी साहब बहुत अच्छे से जानते होंगे कि दिल्ली तक में आदिवासी बच्चों को कोचिंग सेंटर्स चालू किए गए और आदिवासियों के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने।
और इससे ज्यादा प्रयास और कैसा होगा, वही प्रयास चलते चला आ रहा है, जिसके कारण आज बस्तर नक्सलवाद से मुक्त होने की कगार में है। तो क्या 2 साल में सिर्फ ये थोड़े से आत्मसमर्पण से हो गया, आप समझ रहे हैं? ये लगातार, मैंने कहा कि भय बिन प्रीत न हो, तो वो लगातार जो पुलिस अधिकारियों ने, जाबाज लोगों अधिकारियों ने वहां पर प्रेशर बनाया, उससे आत्मसमर्पण हुए और इनका एक चैन टूटा। मैं फिर से कहूंगा कि जो उनकी मांद में घुसकर नक्सलवादियों को मारा गया। और एक बात बहुत स्पष्ट है, हम हर डिबेट में चर्चा करते हैं जब नक्सलवाद की बात आती है कि इनके जो कमांडर्स हैं वो बाहरी हैं, और अब नक्सलवाद नहीं रहा, ये खाली पैसे के लिए ये हत्याएं होती है। अभी रतराम पटेल जी की हत्या हुई, जो रेंजर थे, क्या कारण था? एक, विकास को वो नहीं चाहते थे, और दूसरा कहीं ना कहीं पैसे का मामला होगा। जब तो जब पैसा बांटने के, जब उनकी हत्या हुई, तो मैं समझता हूं कि इन बातों को गहराई से समझना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, कोई भी अगर आपका ऑपरेशन सफल हो रहा है उसके लिए ढेर सारी बधाइयां हैं, क्योंकि नक्सलवाद में हम सबको मिलकर लड़ना है। परंतु ठीक केदार जी, ये चर्चा बड़ी लंबी है और चर्चा हम बरसों से करते चले आ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारे सुरक्षा बल कह रहे हैं कि लाल आतंक घुटने टेक चुका है और बस जड़ उखड़ने ही वाली है, अंतिम कील उनकी ताबूत में ठुकने वाली है। उम्मीद करते हैं बस्तर एक बार फिर से खुशहाल होगा, लाल आतंक से मुक्त होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत अहम चर्चा थी। माना जा रहा है कि लाल आतंक के पैर उखड़ चुके हैं बस्तर से, और वो दिन दूर नहीं जब वहाँ के युवा रोजगार वहाँ पर ही पाएंगे, खुशहाल होगा। लाल रंग से जो वहाँ की धरती रंगती रही है वो नहीं रंगी जाएगी, और जो बस्तर की खासियत है, बस्तर का जो आकर्षण है, जो ओरिजिनलिटी है, वो सबके सामने उभर कर आएगी और एक नए बस्तर को लोग देख पाएंगे। आज का मुद्दा में इतना ही।